नमस्ते, सुप्रभात, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे दोस्तों? सब बढ़िया। मैं तो रोज बोलता हूँ आके यहाँ पे कि सब बढ़िया रखो, कुछ स्वास्थ्य का ध्यान रखना और हंसते खेलते लाइफ को पार कर देना है। हंसते खेलते नहीं होता है, बहुत सारे डिफिकल्टी होते हैं, लोगों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। पर दोस्तों जितना हो सके ना उतना खुद को वैसे ही रखना कि आसानी से पार हो जाए लाइफ। क्या लाइफ ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको और कॉम्प्लिकेट मत करना। आज का सुविचार इसलिए मेरा ये है, रहो चंगा, ना करो किससे पंगा। कुछ लोग होता है जबरदस्ती का झगड़ा करने में बहुत रेडी होते हैं, कुछ देखे नहीं कि पूरा वहां पे टूट पड़ेंगे, कुछ अपना ज्ञान देंगे फिर उसके बाद झगड़ा करेंगे उसके साथ। तो वो क्या होता है, अब वो तो ऑलरेडी परेशान होगा ही जब जिसको चिल्लाओगे, खुद भी फिर उसके बाद खुद से अगर आपका उसको पीस ऑफ माइंड मिल रहा है तो अलग है। कुछ लोग होते हैं जो कि ऐसे चिल्ला के उनका पीस ऑफ माइंड हो जाता है कि अरे यार आज चिल्लाया, तो वो ठीक नहीं है। क्यों मतलब इतना सब झगड़ा वगड़ा करना है? ठीक है, तो आज का सुविचार क्या है? रहो चंगा, ना करो किससे पंगा। और दोस्तों बहुत अच्छा लगा, पिछली बार जो मैंने आपको पढ़ाया अल्फाबेट सीरीज, उससे बहुत अच्छा रिव्यू आया। बोल रहे थे कि सबको कि बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत सारा जो मैंने क्वेश्चन कराया सबको बहुत अच्छे समझ में आया, कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर हो गए। तो दोस्तों मेरे से पढ़ोगे ना तो बहुत कुछ सीखने को ही मिलेगा। नहीं मतलब अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि क्या है, मैं जो पढ़ाता हूँ वो देखिए मैं भी आपके साथ ही सॉल्व करता हूँ, वहाँ पे खुद ही वहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसा नहीं कि पहले से तैयार करके आता हूँ, वहीं से खुद ही क्वेश्चन निकालता हूँ, खुद ही आपको वहाँ पे एग्जाम्पल दिया और उसको मैंने सॉल्व किया। तो उससे क्या होता है ना, तो आपका भी उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मेरा भी वहाँ पे जैसे आपको मैं बताऊँगा एज ए स्टूडेंट मैं बताता हूँ तो मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ वो आपको अच्छे से कनेक्ट होगा। अब पहले से तैयारी करके आऊँगा, एक टीचर टाइप का पढ़ाऊंगा तो आपको वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, ऑन द स्पॉट ही वहाँ कुछ करूँगा, फिर कुछ क्वेश्चन होता हूँ और क्वेश्चन दे के आपको वहीं से समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक, हाँ कहीं पे ऐसा क्वेश्चन होता है जो मेरे को पहले से लिख के लाना पड़ेगा, लेकिन जो अल्फाबेट सीरीज था वो मेरे को भी अच्छा लगा। वहाँ पे क्या है, बस आपको लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट वो सब करना था, तो वो मैं कुछ भी कर सकता था वहाँ पे दे के आपको। उसके बाद उसको मैं किस तरह से सॉल्व करूँगा वो मैं आपको बताया, तो उससे बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इस तरह से दोस्तों और भी हम टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तो कैलेंडर क्लॉक ये सब बाकी है, वो सब में और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, आपको सीखने में मजा आएगा। चाहे आप उसको एग्जाम में इंप्लीमेंट कर पाए ना कर पाए वो अलग बात है, लेकिन जब वो सीखेंगे ना तो आपको खुद को ही मजा आएगा कि अरे इतना सब कॉन्सेप्ट है जो मेरे को पता नहीं। ठीक, तो हमने अल्फाबेट का जो वो सीरीज था वो कर लिया। बाकी हमने पहले से बाकी पढ़ा है लेटर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग और बाकी लेटर कोडिंग, और बाकी फिर हमने क्या पढ़ा था, पेयर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, जम्बलिंग और डिक्शनरी वाला। तो ये सब ने कवर कर चुका है। आज हम कुछ नंबर्स की ओर जाएंगे। ठीक, तो दोस्तों नंबर्स में ऐसा आपको कुछ सॉरी अब दोस्तों नंबर्स में आपका कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ शॉर्टकट्स है, इसमें बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। कहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन आएगा देख के आपको पता करना चाहिए कि ये इसमें ये लगेगा, ताकि आप दूसरा वहाँ पे हक सब कुछ ट्रैक करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा ना। तो इसीलिए नंबर्स में ऐसा कुछ शॉर्टकट नहीं है जो मैं आपको यहाँ बता सकूँ। हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करेंगे, ठीक, और उसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आया तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे एनालॉजी में क्या होता है, आपका नंबर रिलेटेड उसमें आपको क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का, जैसे आपका हो गया A4 9, ठीक, तो यहाँ पे 25 क्या होगा इस तरह का क्वेश्चन आपका आता है। अब ये ब्लैंक है, यहाँ पे आपको फिलअप करना है, आपको 4 ऑप्शन दिया होगा, वहाँ से आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पहले लॉजिक खोजना पड़ेगा कि ये क्या लॉजिक है। अब लॉजिक तो बहुत सारा हो सकता है, जैसे एक है ये हो सकता है, ये अगर 2 स्क्वायर है और ये 3 स्क्वायर है, ये आपका 5 स्क्वायर है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं बहुत सारा लॉजिक निकाल सकता हूँ। एक आपका है 2 3, क्या है, प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है 5। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा, 2 के बाद यहाँ पे प्राइम नंबर आता है 3, यहाँ पे नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 आता है, तो मैं यहाँ पे 7 स्क्वायर लगा सकता हूँ और आपका आ जाएगा ये 49। एक ही हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं हम, 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर हो गया। तो अगर ये 5 स्क्वायर है तो 2 के बाद 3 आया तो 5 के बाद 6 आ सकता है, 6 स्क्वायर जो कि 36, ये भी हो सकता है। ठीक, और एक तरीका हो सकता है ये कि ये अगर 2 स्क्वायर है
आज खांसी बहुत हो रहा है। तो ये आपका क्या है, 2 क्यूब प्लस 1 ऐसा है। ऐसे भी हम कर सकते हैं, अगर ये 5 स्क्वायर है तो इसको 5 क्यूब प्लस 1 करेंगे तो ये आपका 126 आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, अगर ये आपका 4 है तो इसको मैं 4 इंटू 2 प्लस 1 ऐसे भी कर सकता हूँ। तो ये आपका अगर 5 है तो ये 5 इंटू 2 प्लस 1 11, ये भी हो सकता है, ठीक। और क्या हो सकता है, अगर ये 4 है, मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 प्लस 5 कर दिया, ठीक। तो ये 9 हो गया। जो नंबर था उससे मैंने एक ऐड करके वहाँ पे ऐड कर दिया, 4 उसका 5 आता है तो प्लस 5 कर दिया, तो यहाँ पे 5 हुआ। 5 का क्या आता है, 6 आता है, तो मैं यहाँ पे 5 प्लस 6 कर दूंगा, तो ये आपका 11 आ जाएगा, ठीक। ये भी हो सकता है। और दोस्तों ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये अगर यहाँ 4 के बाद 5 है इसलिए इसको ऐड किया था, ऐसा भी हो सकता है कि उसको 5 ही ऐड करना हो यहाँ पे और दूसरा कुछ ऐड करना ना हो, तो ये आपका 5 और यहाँ पे 5 प्लस 5 इक्वल्स 10, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों देखिए कितना सारा हमने लॉजिक से इसका आंसर निकाला। अब इसमें से कोई भी हो सकता है। अगर ठीक है, ये अगर 49 है ऑप्शन में, बाकी ये सब नहीं है, तो आप 49 आंसर मार दीजिएगा। 36 है तो बाकी सब नहीं है, तो आप उसको आंसर मार दीजिएगा। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में ही 49 भी दिया है, 36 भी दिया है, 126 भी दिया है, तो आप किसको मारेंगे, किसको टिक करेंगे? उस केस में दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, प्रायोरिटी आपका होना चाहिए हर वक्त पहले जो भी लॉजिक है अगर वो प्राइम नंबर के साथ रिलेटेड है तो आपका पहला प्रायोरिटी ये होना चाहिए, ठीक। सेकंड आपका प्रायोरिटी होना चाहिए अगर उसके बाद कोई स्क्वायर या क्यूब या कोई पावर का हो, कुछ भी पावर रिलेटेड हो, ठीक। उस टाइप का कुछ आपको लॉजिक मिल रहा है तो आप उसको टिक कीजिएगा। थर्ड में डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन टाइप का कुछ मिले आपको तो उसको प्रायोरिटी दीजिएगा। और फोर्थ में आपका आता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ठीक। इस केस में दोस्तों अगर सब कुछ दिया हो तो क्या करेंगे, आप आंसर दीजिएगा 49, क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर का लॉजिक लगा हुआ है, ठीक। तो आपका प्रायोरिटी होगा प्राइम नंबर, स्क्वायर, क्यूब, कोई पावर हो, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसको आप प्रायोरिटी देके आपका जो ऑप्शन में है उसको आप टिक करेंगे, ठीक। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक्चुअली आजकल क्वेश्चन आपका बस 2 नहीं देता है, यूजुअली 3 देता है। जैसे आपको देगा 4, 8, 16, यहाँ पे 25 क्या, तो क्या होता है आपको यहाँ पे एक लॉजिक, यहाँ पे एक लॉजिक मिल जाएगा, दोनों लॉजिक सेम होगा, तो आपको उस लॉजिक को यहाँ करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको इतना अलग अलग टाइप का नहीं मिलेगा, एक ही लॉजिक दोनों में यूज होगा। जैसे यहाँ पे 4 इंटू 2 हो गया, ये 8 इंटू 2 हो गया, यहाँ पे 25 इंटू 2 50 हो जाएगा, ठीक। तो आजकल क्वेश्चन इस तरह का आता है ताकि आपको इस तरह का कंफ्यूजन ना हो। 2 में यूजुअली बहुत सारा आपको लॉजिक से आपका आंसर निकल सकता है, लेकिन अगर आपको 3 टाइप का दे दिया, 3 स्टेज में ऐसा ऐसा ऐसा, तो क्या होगा, आपका कंफ्यूजन वहाँ पे थोड़ा कम होगा। वहाँ पे यूजुअली आपको जो लॉजिक है दोनों में पता चल जाएगा कि लॉजिक एक्चुअली क्या लगा है, उसको आप अप्लाई करके यहाँ निकाल सकते हैं। और अगर 2 ही दिया है 2 स्टेज में, तो आप प्रायोरिटी इस तरह से दीजिएगा, प्राइम नंबर, स्क्वायर, क्यूब या डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक। अब दोस्तों कुछ हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल सॉल्व करके हम जानते हैं कि आपका उसमें क्या क्या लॉजिक लगा हो सकता है। चलिए ये आपका कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक। तो पहला एग्जाम्पल है आपका 3521-36 4024। इसको आप रहने देते हैं, थोड़ा बाद में करते हैं, इसमें अलग सा लॉजिक लगेगा, ठीक। सेकंड से शुरू करते हैं। सेकंड में 1836, फिर ये ब्लैंक है 54 31 62। तो यहाँ पे तो सब क्या दिख रहा है, कौन सा लॉजिक लगा होगा, देखिए 31 है 62 है, इंटू 2, 1836 इंटू 2, तो ये 54 कैसे होगा आपका, यहाँ पे 27 आएगा, तो इंटू
2 करेंगे तो 54 आएगा, तो आंसर 27 आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 636 डैश 81 12 144। बताइए जल्दी, यहाँ क्या क्या दिख रहा है? 12 144 देखते ही पता चल जाना चाहिए क्या है। ये है आपका 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर है 36, तो 81 क्या होगा? 9 का स्क्वायर, आंसर होगा 9। नेक्स्ट देखते हैं 28 डैश 125 464। ये भी पता चल रहा है 64 है 4, तो 4 का क्या कर 64 होगा? 4 का क्यूब, ये आपका 2 का क्यूब, तो 125 क्या है? 5 का क्यूब, तो यहाँ पे आएगा 5। नेक्स्ट 14 24 डैश 18 60 30। ये तो दिख ही रहा है, ये 48/2 है, 60/2 है, तो 18 कैसे आएगा? यहाँ पे 36 करने पे 36/2 18। ठीक, अब देखते हैं इधर 20 35 डैश 50 45 60। अब देखिए यहाँ पे अगर उसका मल्टीप्लिकेशन होता तो क्या होता? पहला नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे किसी के साथ तो 40 से बड़ा ही होता, तो ये मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा तो पता चल जाएगा कौन सा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेगा दोस्तों तो जो पहला नंबर है उसका कोई मल्टीप्लाई करे तो उसका डबल से डबल ट्रिपल कुछ बड़ा नंबर से आएगा। यहाँ पे लेकिन डबल तो 40 होता है, उससे कोई नीचे ही है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक यहाँ पे लगेगा नहीं, यहाँ पे कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन का होगा। तो 20 35 ये आपका देखते हैं प्लस 15 करने से 35 आ रहा है, यहाँ 45 प्लस 15 करने से 60 आ रहा है। ठीक, मतलब जो पहला नंबर है उसको प्लस 15 करने से सेकंड नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 35 प्लस 15 होने से 50 आ जाएगा। सही। नेक्स्ट देखिए 34 43 डैश 81 92 29। अब यहाँ पे हम ये सोच सकते हैं कि इतना बड़ा नंबर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन तो हो नहीं सकता, एडिशन कर सकते हैं, लेकिन एडिशन करेंगे तो देखिए ऐड करने पे ये हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो वो नहीं होगा, 92 से छोटा है ये, और यहाँ पे 34 से ये बड़ा है, तो लॉजिक कुछ अलग होगा। लॉजिक क्या है ध्यान से देखिए, 34 है उसका अगर हम उल्टा कर देंगे तो 43, 92 है तो उल्टा करेंगे तो 29, 81 है तो यहाँ पे 18, उसका उल्टा करेंगे तो 81 आएगा। ठीक, लॉजिक समझ में आया। नेक्स्ट देखिए 52 का 7 लिखा है, 73 का हमें निकालना है, 45 का 9 लिखा है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? डिवीजन हो सकता है, एक तो डिवीजन का एक संभावना तो है, लेकिन डिवीजन कैसे करेंगे? अगर यहाँ पे मैं 52 माइनस 3 करूँ तो 49 आएगा, बाय 7 करूँगा तो 7 आएगा। यहाँ पे अगर 45 माइनस 3 करूँ तो 42 आ रहा है, 42 के साथ 9 के साथ कोई रिलेशन है नहीं तो होगा नहीं। ठीक, तो कुछ डिजिट के साथ खेलते हैं। डिजिट में क्या होगा? 5 प्लस 2 7 4 प्लस 5 9 हो रहा है। ठीक, तो ऐड करने पे हो रहा है डिजिट को, यहाँ पे 7 प्लस 3 आपका आ जाएगा 10। नेक्स्ट देखते हैं 23 6 51 5 88 से क्या होगा? यहाँ भी आपका हो सकता है कि आपका कुछ डिवीजन का हो सकता है। ठीक, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 17 से करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे 17 अगर 51 से माइनस करेंगे तो नहीं होगा। तो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कैसे करेंगे? अगर इसको +1 करके हम कुछ करें बाय 4 तो 6 होगा, +1 करेंगे तो 5 के साथ कुछ होगा नहीं यहाँ पे। तो डिजिट के साथ देखते हैं, डिजिट में देखिए 2 3 6 है, अच्छा 2 3 6 2 इंटू 3 2 इंटू 3 6 5 इंटू 1 5 8 इंटू 8 आपका आ जाएगा 16। ठीक, सॉरी 8 इंटू 8 कितना होता है? 64। अब नेक्स्ट देखिए 74 का 3 10 का 1 99 का क्या है? यहाँ भी डिवीजन का कुछ होगा, ये तो 10/10 होगा तो होगा, डिवीजन के साथ भी नहीं है, ये भी कुछ डिजिट के साथ खेल रहा है। डिजिट के साथ खेलेगा तो कैसे होगा? ये 3 है 7 4, तो 7 माइनस 4 3 1 माइनस 0 1 9 माइनस 9 यहाँ पे आएगा आपका 0। ठीक, समझ में आ रहा है? तो दोस्तों कुछ इस तरह से लॉजिक से हम निकाल सकते हैं। अब आपका पहला वाला बचा है 35 का है 21, 40 का है 24। सही। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये 7, ये भी 7 से है, ये 7 इंटू 5 है और ये 7 इंटू 3 है, तो 7 तो यहाँ पे है ही, और 5 और यहाँ पे 3 है। यहाँ पे देखिए अगर मैं करूँ तो 4 इंटू 10 है और ये 4 इंटू 6 है, नहीं तो अगर मैं 8 से लूँ तो ये आपका 8 इंटू
5 है और ये 8 इंटू 3 है। मतलब यहाँ भी देखिए इंटू 5 और इंटू 3 हो रहा है ना। ये आपका 8 इंटू 5, ये आपका 8 इंटू 3, ये आपका 7 इंटू 5, 7 इंटू 3। तो ये कैसे होगा? अगर मैं दोस्तों पहला नंबर को इंटू 3/5 करूं, इंटू 3/5 करूं तो 5 7 3 21, तो आपको 21 आ रहा है 3/5 करने से। उसी तरह अगर 40 को मैं 3/5 करूं, इंटू 3/5 करूं तो आपका क्या आएगा? 8 3 24 आ रहा है, सही। तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई क्या गया? इंटू 3/5। तो कितना इंटू 3/5 करेंगे तो आपका आएगा 36। क्या करेंगे? इंटू 5/3 करेंगे, ये आपका 12, ये आपका इंटू 5, ये आपका आ जाएगा 60। तो आंसर होगा आपका 60। ठीक, 60 इंटू 3/5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 36। तो इस तरह से आपका कुछ क्वेश्चन इस तरह से आएगा और आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक, वो डिफरेंट लॉजिक होगा। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम, सॉल्व करने पर आपको और थोड़ा आइडिया क्लियर होगा कि किस तरह का क्वेश्चन सब आता है आपका नंबर एनालॉजी में। फिर एक बार क्लियर हो गया तो फिर प्रैक्टिस ही करते रहना है। प्रैक्टिस कर करके समझ जाइएगा कि यहाँ पे कौन सा आपका लगा हुआ है लॉजिक। ठीक, चलिए अभी और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्तों कुछ अलग सा लॉजिक से क्वेश्चन बना हुआ है, देखते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक है। तो पहला क्वेश्चन आपका 39 117 -186 58 174। मेरे को तो पहले से पता चल रहा है कि पहला वाला क्या है। देखो 39 और 117 में क्या रिलेशन है? इंटू 3 करने पर 117 होता है। ठीक, यहाँ पे देखो इंटू 3 करने पे हो रहा है कि नहीं? 3 8 24, 2 3 15, 174 हो रहा है इंटू 3 करने पर। तो यहाँ पे क्या करने से इंटू 3 186 आएगा आपका, इसको बाय 3 कर देंगे तो ये आपका 62 आ जाएगा। ठीक, तो आपका पहला वाला 62 आ जाएगा, इंटू 3 करेंगे तो 186 आएगा, सही। अब नेक्स्ट देखो 1750 71 -29 36 86 नहीं तो यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है दोस्तों? देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा इससे बड़ा नंबर है, ये भी 2986 बड़ा है, मतलब 2 गुना से ज़्यादा ही बड़ा है। तो ये मल्टीप्लाई वाला कुछ हो सकता है या तो स्क्वायर क्यूब हो सकता है। स्क्वायर क्यूब करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, होगा नहीं, तो मल्टीप्लाई वाला कुछ है। तो देखते हैं आसपास वाला क्या है। 29 इंटू 3 करता हूँ तो आएगा आपका 87, 29 इंटू 3 87 -1, तो इंटू 3 -1 करने पे आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं 17 इंटू 3 क्या होता है? 51 -1, हाँ ये भी हो रहा है इंटू 3 -1। ठीक, तो आपका इंटू 3 -1 करना है यहाँ पे। तो 71 इंटू 3 क्या होगा? 3 1 3 3 7 21 213 213 -1 212, तो आंसर आएगा 212। नेक्स्ट 23 13 44 65 61, यहाँ पे क्या होगा? 65 61। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा पास वाला नंबर मिले ना तो समझ जाइएगा इसमें कुछ डिजिट के साथ खेला हुआ है। ठीक, हम डिवाइड कुछ कर नहीं सकते, डिवाइड करेंगे भी तो डिवाइड बाय 1 -4 हो रहा है। ठीक, या तो इंटू 1 -4 हो रहा है, जहाँ पे ये इंटू 1 माइनस कितना हो रहा है? 10 हो रहा है, तो ये नहीं है, कुछ डिजिट के साथ खेला है वो। तो डिजिट में देखते हैं क्या है ये 61 कैसे आएगा? 6 और 5 है ना, यहाँ पे 2 और 3 13 है, तो 13 होता है आपका 9 + 4। तो यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करने से 13 आ रहा है। यहाँ चेक करते हैं आपका 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करने से क्या आता है? ये 36, ये 25 हो रहा है 61, सही। तो डिजिट का स्क्वायर करके ऐड करना है, तो 4 स्क्वायर 16 प्लस 4 स्क्वायर 16, तो ये आपका आ जाएगा 32। नेक्स्ट देखिए 46 22 66 टैक्स 93 84, ये भी दोस्तों देखिए 93 84 है। इस तरह का नंबर मिले तो समझ जाएगा कि डिजिट के साथ कुछ खेला हुआ है, या तो इंटू 1 माइनस कुछ क्या होगा। अगर माइनस करेगा तो यहाँ पे आपका -9 है, यहाँ पे आपका -9 हो नहीं सकता, तो ये आपका है डिजिट के साथ कुछ खेला हुआ है। तो डिजिट में क्या खेलेगा, ये कैसे आएगा 22 दोस्तों? 22 कैसे आएगा? यहाँ पे 84 कैसे आएगा? 84 आपका देखिए 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 + 3 84। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसा कर सकता है 9 स्क्वायर + 3, ठीक, 3 आपका ये है। यहाँ पे देखते हैं 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 + 6 करेंगे तो आपका 22 आ रहा है, सही है। ठीक, तो यहाँ पे वही करना है, पहला का स्क्वायर + 6 करना है,
तो पहला का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 आपका आ जाएगा 42। आंसर है 42। नेक्स्ट 81 9 64 8 डैश 6। ये तो आसान सा लग रहा है, इतना आसान है क्या? हाँ, इसका स्क्वायर रूट है 9, इसका स्क्वायर रूट है आपका 8। ठीक, तो किसका स्क्वायर रूट 6 होगा? आपका 36। दोस्तों इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक, और आपको इसी तरह से कुछ लॉजिक लगाना है, या तो डिजिट के साथ खेल सकते हैं आप, जो डिजिट दो दिया है, या तो जो नंबर है उसके साथ डिवाइड, ऐड या मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, या तो आपका प्राइम नंबर का भी कुछ हो सकता है क्वेश्चन, प्राइम नंबर से रिलेटेड। ठीक, तो दोस्तों इस तरह का प्रैक्टिस करते करते आप समझ जाएगा कि क्या क्या लॉजिक हो सकता है। मैंने बहुत सारे लॉजिक का आपका क्वेश्चन दिया, सॉल्व किया हम लोग, और इससे कुछ आपको आइडिया मिल गया होगा। अब दोस्तों आप प्रैक्टिस कीजिए, और कोई अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर क्या होगा मैं बता दूंगा। ठीक, और ये आपका नंबर एनालॉजी टाइप था। अब दोस्तों नेक्स्ट क्लास में फिर हम कुछ नंबर सीरीज पढ़ेंगे। नंबर सीरीज इसी टाइप का है, वहाँ भी वही आपको लॉजिक ही लगाना है, उसमें भी कुछ शॉर्टकट नहीं है उसमें, तो आपको क्या क्या लॉजिक लगा सकते हैं वहाँ भी हम सीखेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और चलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।